बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है इंतखाबात केस की। ये इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन है उस पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अदालत ने कहा है कि कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से कि कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। अहम तफसीलात हैं आज की समाअत का, और उसका तमाम तफसीली अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि समाअत के आगाज़ में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल जारी रखे। अब इलेक्शन कमीशन का वकील क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन का वकील सिर्फ टाइम गेन करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। यही अदालत थी जिसने एक एक घंटे में तमाम फ़रीक़ैन को सुना, तमाम फ़रीक़ैन के वकला को सुना और फैसले महफूज किए। और यही अदालत है जो 3 दिन से मुसलसल जो वकील है, 3 दिन भी नहीं 4 दिन, 15 मई को, अगर 15 मई वाली पहली समाअत को साथ मिला लें, चौथा दिन है और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी हैं अदालत में। समाअत के आगाज़ पर और आज पाकिस्तान के जो नामवर वकला हैं, आज हम लाहौर हाई कोर्ट में बैठे थे बार रूम में, उनकी जानिब से अब वो ये बात करने लग गए हैं कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, क्या ये सहूलतकारी दे रहे हैं पीडीएम को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा सारा ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद इंतखाबात करवाने हैं, या ये लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है? ये सीनियर वकला की राय बनती जा रही है बदकिस्मती से। बहरहाल समाअत के आगाज़ पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आ गया। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि तीसरा दिन है, इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल मुख्तसर करें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफ़ी वक्त आपने ज़ाया किया, हमें बताइए कि आपका असल नुक्ता क्या है। चौथी समाअत पर अदालत पूछ रही है आपका असल नुक्ता क्या है। सजील सवाती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी इख्तियारात को कम नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज अल हसन ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स अदालती आईनी इख्तियारात को कैसे कम करते हैं, अब तक के नुक्ता को नोट कर चुके हैं, आप आगे बढ़ें। सजील सवाती साहब ने कहा कि फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी है कि नज़रसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मंतक मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स अमली तौर पर कलअदम हो जाएंगे। सजील सवाती साहब ने कहा कि बाज़ औक़ात मुलाकात में पार्लियामेंट की कानून साजी का अख्तियार भी महदूद है, बाज़ औक़ात हालात में पार्लियामेंट की कानून साजी का अख्तियार भी महदूद है। तो इन अदालत के केस में लार्जर बेंच ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार कम नहीं किया जा सकता। नज़रसानी दरखास्त दरअसल मरकजी केस का ही तसलसल होता है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिया कि आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे, कम अज कम टारगेट करके फायर करें तो पता तो चले कि आप कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिया कि आपने नज़रसानी का दायरा कार मरकजी केस से भी ज़्यादा बड़ा कर दिया है। सजील सवाती ने कहा कि इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का होना ज़रूरी है। निगरान हुकूमत की तैनाती का तरीक़ाकार आइन में दिया गया है। निगरान हुक्मरानों के अहल खाना इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आइन में इंतखाबात की शफाफियत के पेश नज़र ये पाबंदी लगाई गई। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क किया कि अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी? 4.5 बरस कौमी असम्बली की तहलील का इंतज़ार किया जाएगा? खूबसूरत नुक्ता उठाया एजाज उल हसन साहब ने कि अगर बिल फ़र्ज़ कोई असम्बली है, कोई सूबाई असम्बली है, वो 4 माह के बाद जो है वो 6 माह के बाद तहलील हो जाए तो क्या 4.5 वो इंतज़ार करती रहेगी निगरान हुकूमत के साथ के कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होगी तो तब इंतखाबात होंगे। सजील सवाती ने कहा कि 4.5 बरस निगरान हुकूमत ही मुतलका सूबे में काम करेगी। आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताख़ीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। इंतखाबात में 90 दिन की ताख़ीर का मदावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिया कि मदावा ऐसे भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ सकती है। आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 बरस रहे? जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि 90 दिन का वक्त भी आइन में दिया गया है। निगरान हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन करवाने ही आती है। आइन में कहाँ लिखा है कि निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन के रूह की मनाफी है। मुद्दत में तो इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी का बहाना नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन बाख्तियार नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल किया है? सजील सवाती ने कहा कि अपने आइनी इख्तियारात से नज़र नहीं चुरा सकते। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने रिमार्क किया कि आप बताएं कि 90 दिन की निगरान हुकूमत 4.5 साल कैसे रह सकती है? आइन पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करना होता है। सजील सवाती ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में ही असम्बलियाँ तहलील हुई हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का पंजाब इंतखाबात का फैसला चैलेंज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इस पर आप नज़रसानी पर
دلائل دے رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہوئی تھی، اس پر بھی الیکشن نہیں ہوا، تو یہاں الیکشن کی کیوں بات کی جاتی ہے؟ سجیل سواتی نے کہا میرے کہنے کا مطلب تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب پورے ملک کا 70% ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارک کی کہ اگر بلوچستان اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو تو کیا اس پر آئین کا اطلاق نہیں ہوگا؟ نشستیں جتنی بھی ہوں، ہر اسمبلی کی اہمیت برابر ہے۔ حکومت جو بھی شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ کیا الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہوں گے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات سے معذوری ظاہر نہیں کر سکتا۔ جسٹس مریم نے ریمارک کیے کہ الیکشن کمیشن تو کہتا تھا کہ فنڈز اور سیکیورٹی دیں تو انتخابات کروا دیں گے، آئین کے حصول کی بات کر کے خود آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے سجیل سواتی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود کہا کہ آئین کی روح جمہوریت ہے، کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ ہماری تاریخ میں ہم حقوق کی قربانیاں دیتے رہے ہیں، 3 بار دے چکے ہیں اور پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ عوام الناس کو اپنا فیصلہ بتانے کا موقع ملے۔ ہمیں خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید ریمارک دیے کہ آپ نے 22 مارچ کو صدر کو چٹھی لکھی کہ فنڈز اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے 8 اکتوبر کو انتخابات کرائیں گے۔ اب آپ آئینی اور سیاسی نکات اٹھا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ آئین بھی ایک سیاسی دستاویز ہے۔ وہ حد کب آئے گی جب آپ کہیں گے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے؟ حال ہی میں بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ 60% لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالے اور سیکیورٹی حالات کے باوجود ایسا ہوا۔ اس بات کا ہم نے جشن منایا اور آپ نے بھی۔ جب آپ تاخیر کریں گے تو منفی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ ہم آئین کے محافظ ہیں اور ہمیں ہر صورت آئین کا دفاع کرنا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ نگران حکومت صرف اس لیے آتی ہے کہ کسی جماعت کو سرکاری سپورٹ نہ ملے۔ کیا نگران حکومت جب تک چاہے وہ رہ سکتی ہے؟ سجیل سواتی نے کہا کہ نگران حکومت کی مدت کا تعین حالات کے مطابق ہوگا۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیے کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ میں انتخابات سے معذوری ظاہر نہیں کی، نہ سپریم کورٹ میں کی، اور سپریم کورٹ کو بھی کہا کہ وسائل درکار ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آئین کے اصولوں کے مطابق انتخابات ممکن نہیں ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کہا کہ وسائل ملنے پر بھی انتخابات ممکن نہیں ہوں گے؟ سجیل سواتی نے جواب دیا کہ اپنے تحریری موقف میں یہ نقطہ اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر اور گورنر کو بھی حقائق سے آگاہ نہیں کیا۔ 2 روز تک آپ مقدمہ دوبارہ سننے پر دلائل دیتے رہے۔ ایک دن انتخابات سے آئین کی کون سی شقیں غیر مؤثر ہوں گی؟ لیڈر آف ہاؤس کو اسمبلی تحلیل کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نظام مضبوط ہو تو شاید تمام انتخابات الگ الگ ممکن ہو سکتے ہیں، فی الحال تو اندھیرے میں ہی سفر کر رہے ہیں جس کی کوئی منزل نظر نہیں آ رہی۔ سجیل سواتی نے کہا کہ سیاسی ماحول کو دیکھ کر ہی 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی، 9 مئی کو جو ہوا اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے۔ جسٹس منیب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو 9 مئی سے پر بات کرنے سے روکتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ اپنا موقف لیں۔ کبھی الیکشن کی کوئی تاریخ دیتے ہیں، کبھی کوئی تاریخ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ انتخابات ممکن ہی نہیں ہیں۔ ہر موڑ پر الیکشن کمیشن نیا موقف اپنا لیتا ہے۔ اب ماضی کے عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں، ماضی اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے۔ سجیل سواتی صاحب نے کہا کہ موجودہ حالات میں انتخابات ممکن نہیں ہے۔ اس پر جسٹس منیب نے ریمارک کیا کہ آپ پھر آئینی اصولوں سے موجودہ حالات پر آ گئے ہیں، کیا 5 اسمبلیوں کے الگ الگ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ سجیل سواتی نے کہا کہ نگران حکومتیں ہوں تو الگ الگ انتخابات ممکن ہیں، موجودہ حالات میں الگ الگ انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ پنجاب میں منتخب حکومت آ گئی تو قومی اسمبلی کے انتخابات کیسے شفاف ہوں گے؟ الیکشن کمیشن تمام سرکاری مشینری حکومت سے لیتا ہے، نیوٹرل انتظامیہ نہیں ہوگی تو شفاف انتخابات کیسے ہوں گے؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارک دیے کہ آپ قومی اسمبلی کا انتخاب متاثر ہونے کی بات کر رہے ہیں، ارکان قومی اسمبلی صوبائی انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جس آئینی اصول کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قومی اسمبلی پہلے تحلیل ہو جائے تو کیا صوبائی اسمبلی کو الیکشن کمیشن تحلیل کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی منطق مان لے تو ملک میں منتخب وفاقی حکومت نہیں ہوگی۔ سجیل سواتی صاحب نے کہا کہ ایسی صورتحال میں آرٹیکل 224 حل دیتا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 224 ہر اسمبلی کے لیے نہیں، صرف وفاق کے ہر اسمبلی کے لیے ہے، صرف وفاق کے لیے نہیں۔ سجیل سواتی صاحب نے کہا کہ پنجاب میں 20 ضمنی انتخابات ہوئے جو مکمل شفاف تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے اتفاق کی رائے سے عدالت نے حکم دیا تھا قومی اسمبلی کے انتخاب میں صوبائی حکومت کی مداخلت روکی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن شفاف اور مضبوط ہو تو مداخلت نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن نے خود حل نہیں نکالا، اب عدالت کو یہ اصول واضح کرنا ہوگا کہ یہ مسئلہ انتظامی طور پر حل ہو سکتا ہے۔
चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना बहाने कबूल नहीं करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। कल ये चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं, कल अरकान असम्बली के लिए 20 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर हुई, इलेक्शन कमीशन को भी 21 अरब ही दरकार थे। अरकान असम्बली को फंड मिलना अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है तो फिर कौन इसको फंड देगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने 4,50,000 सिक्योरिटी एहलकार मांगे हैं, 4.5 लाख तो टोटल ऑपरेशनल फौज है। इलेक्शन कमीशन को भी डिमांड करते हुए सोचना चाहिए, फौज की सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है। फौज सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अलामती तौर पर होती है, फौजी एहलकार आराम से किसी को रोके तो रुक जाते हैं। जो पोलिंग स्टेशन हसास या मुश्किल तरीन है वहाँ पोलिंग मौखर हो सकती है, होमवर्क करके आए, पता तो चले कि इलेक्शन कमीशन को मुश्किल क्या है। सजील सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल बाख्तियार है, कार्रवाई कर सकता है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं। फौज ने इलेक्शन कमीशन को की पेशकश की थी, मेरे ख्याल से QRF नफरी काफ़ी थी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि आइन की मंशा है कि हुकूमत मुंतखब ही होनी चाहिए, बज़ाहिर 8 अक्टूबर की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली की वजह से दी गई थी। हुकूमत जो कहती है इलेक्शन कमीशन खामोशी से मान लेता है। एक बात है कि आज इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह धोया है तीनों जजेस ने और पूरी तरह बेनकाब किया है। सजील सवाती ने कहा कि सरकारी इदारों की रिपोर्ट पर शक करने की वजह नहीं है, दहशत गर्दी के लिए खतरात को मद्देनजर रखते हुए 8 अक्टूबर की तारीख थी। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिया कि किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी हालात ठीक हो जाएंगे। ये मौक़िफ़ 22 मार्च को था, इलेक्शन कमीशन आज क्या सोचता है, इंतखाबात कब होंगे। सजील सवाती ने जवाब दिया कि हदायत लेकर आगाह कर सकता हूँ, 9 मई के वाक़यात के बाद हालात का असर-ए-नौ जायज़ा लेना होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि 9 मई को गैर मामूली वाक़यात हुए, 9 मई के वाक़यात का कुछ करना चाहिए। 9 मई का वाक़या इंतखाबात के लिए कैसे मसाइल पैदा करे, आप उसको इंतखाबात में अंदर उसको ना लेके आएँ। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि 9 मई के वाक़ये के चक्कर में आप आइन की मंशा को भुला रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती, नहीं दी जा सकती। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको फंड्स चाहिए थे, आपने इलेक्शन का आप वजारत ख़जाना के गर्दन पर पाँव रख के फंड्स ले सकते थे, आपने नहीं लिए। आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, आपने जितनी सिक्योरिटी मांगी है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई रेलिवेंट सिक्योरिटी मांगते तो वो आपको मिल जानी चाहिए थी। अब आप कहते हैं 8 अक्टूबर को तो आप सिर्फ इंतखाबात एक साथ चाहते हैं, इंतखाबात आगे करना जमहूरियत का कत्ल होगा। अब आप इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके और हमें आके अपना जो रोड मैप है वो दें कि आप कर क्या सकते हैं, इलेक्शन आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, और फिर अदालत इसके बाद फैसला देगी। अदालत ने 29 मई सोमवार के लिए 12:15 बजे के लिए केस की समाअत को मुलतवी किया है। अदालत ने कहा है कि 29 मई को आपकी तरफ से पूरा होमवर्क हम चाहते हैं कि आप मुकम्मल करके लाएं, अपनी इजलास करें, उन इजलासों की कार्रवाई अदालत के सामने रखें, फिर अदालत फैसला सुनाएगी। 29 मई को जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।